भाई और हैं, इनके 3 भाई हैं, सबसे बड़े हैं, डीजे बजाने में छक्का मार गए। और अब क्या करना है भैया? छक्का नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। यही रहना है, जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में। ना आपने इनको टीका लगाया, ना मऊर बधा। सब करा ले, बाकी खत्म चलेगी? जी। हंस कर बता रही है, एकदम स्पष्ट बताइएगा। बहुत लोग, बहुत महिलाएं अपने पति को ड्राम में डाल करके खत्म कर दी। बहुत 4 साल के बाद हुई। 4 साल आप लोग टेलीफोन से बात। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का जहुराबाद विधानसभा है आज, जिनको हमारे कैमरे के फरमा में आप देख रहे हैं। एक गजब, आपको पता होगा कि पहले पकड़ुआ शादी हुआ करता था। आज भी बिहार में चले जाएंगे तो पकड़ुआ शादी का प्रचलन बहुत तेजी में है। लेकिन ये गाजीपुर है, उत्तर प्रदेश, यूपी जिसको कहा जाता है। और ये पकड़ुआ शादी नहीं है, ये प्रेम विवाह है। प्रेम विवाह अब कैसे हो रहा है आपको पता होगा। ये लड़की है, गाजीपुर के दुल्लापुर साइड के हैं और ये सिंगेरा ग्राम सभा के हैं। और बगल में हमारे जो हाईवे जाता है बिहार को, वही हाईवे जो एक्सप्रेसवे कहा जाता है, अखिलेश यादव जी का दिया हुआ है। आइए, मैं बहुत कुछ कहते नहीं कहूंगा, इन लोगों से मैं बात कराऊंगा। आप जानिए कि ये शादी कैसे हो रही है, माता पिता के पटाव से हो रही है, माता पिता के सहमति से हो रही है, या कहीं ये लोग रफू चक होकर के कर रहे हैं। आज जा रहे थे किसी धाम का आशीर्वाद लेने, आज जा रहे थे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने, जा रहे थे किसी देवी देवता के स्थान पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि हम लोग हमेशा दिखाते हैं कि लव से शादी हुआ, लेकिन पत्नी पति को ही खत्म कर दी, ड्राम में डाल दिया और पति छोड़ करके भाग गया। इस चीज को भी मैं जिक्र करूंगा, इसलिए कि ये लोग राजामंदी हैं। ये लोग देखिए, इन लोगों के चेहरे पर खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। और ये पिता हैं, लड़का है, इनके पिता हैं। और हुआ कैसे प्यार मोहब्बत जब हो जाता है तो कोई भी दीवार टूट जाती है। उसी तरह इनकी दीवार टूट गई है और अब शादी उदी भी हो चुकी है। जानिए कब हुई थी, कैसे हुई, कहाँ से हुई, सारी बात आप हमारे चैनल के माध्यम से जानिए। और इन लोगों से और कुछ मैं बात करूंगा। क्या नाम है? सुनील राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगेरा। सिंगेरा। अब इनकी कहाँ घर है आपका? बड़ा गाँव, उड़राई। उड़राई, दुल्लापुर बद्दूपुर के बगल में। जी। कैसे इनसे मुलाकात होती है आपसे? ये अपने दीदी के साथ सालगिरह पे गए थे तो उसी में हो गई थी हम लोग। अच्छा, आपकी दीदी वहाँ रहती है? जी, बड़ा गांव। बड़ा गांव। तो वहाँ सालगिरह पर दीदी की गए थे वहाँ, उसके बाद आपका मन इनसे लव हो गया? जी। कितना दिन चला? कितने दिन के बाद शादी हुई? 4 साल बाद हुई है। 4 साल के बाद हुई। 4 साल आप लोग टेलीफोन से बात करते रहे? जी। तो फिर बीच में कोई अनबन नहीं हुआ कि शादी टूट जाएगी, चाहे मोहब्बत नहीं चल पाएगी? नहीं हुआ। मिलना भी हुआ कई बार? जी। तो अब इनसे शादी हो गई है? जी। कब की शादी है? 8 मार्च को महारे मंदिर पर। महारे मंदिर पर भोले बाबा के दरबार में? जी। तो ये शादी चलेगी? जी। हंस कर बता रही है, एकदम स्पष्ट बताइएगा। बहुत लोग, बहुत महिलाएं अपने पति को ड्राम में डाल करके खत्म कर दी, बहुत बोरे में खत्म कर दी, बहुत जा करके आज बयान आप दे रही हो, कल थाने के यहाँ जा करके कहोगी कि जबरदस्ती से लोग मीडिया वाले हमसे बुलवाए। ऐसा कुछ नहीं ना है? अब मित्रों, मैं बता दूं कि अगर जबरदस्ती अगर कोई करता, परिवार के लोग करते, चाहे हम भी करते, चाहे मीडिया के लोग करते, तो इनके चेहरे पे हंसी नहीं दिखाई देती, मुंह गिरा रहता और दहशत रहती अंदर कि भैया फिर आगे क्या होगा। लेकिन ये क्या नाम है अपना? साधना राजभर। ये साधना बता रही है कि भैया अपने मर्जी से मैं शादी किया हूँ और 8 मार्च के उस जगह पर शादी हुई है जो हिंदू धर्म का हृदय माना जाता है, महार धाम को। और उस स्थल पर इन लोगों की शादी हुई है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप भर भर करके आशीर्वाद दीजिए कि इन लोगों की जोड़ी सलामत रहे। भैया, चलेगी शादी? जी। अरे ऐसा नहीं हो कि इनके बीच में फिर कोई आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। होता है? क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम पहले डीजे बजाते थे, अब इस समय वो कोलकाता में पेंटिंग का काम करते हैं। डीजे बजाते बजाते छक्का मार दिए? जी नहीं। जी नहीं। क्या लग रहा है, पिताजी इनके सहमत हैं? इनके पिताजी सहमत नहीं है। इनके पिताजी नहीं सहमत हैं। मम्मी? मम्मी भी नहीं। मम्मी से बात हुई है जब शादी हो गई है तब से? नहीं। तो मम्मी पापा के बगैर मर्जी से शादी हुई है? जी। अगर मम्मी पापा कहे कुछ दिन के बाद कि बेटा आओ, वहाँ शादी नहीं अच्छी है, लड़का काला है, तुम गोरी हो, पिता भी बगल में है, ये भी काले हैं, तो फिर क्या फैसला बदल सकता है?
नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। यहीं रहना है, जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में। जी। तो कैसे इनको क्या देख करके आपने अच्छा लगा, बाल इनका अच्छा लगा कि इनकी आंख अच्छी लगी? बोलना है, इसको बोलना है, यही काम आएगा आने वाले समय पर। बस ये अच्छे लगे और क्या। बस अच्छे लगे। मोबाइल दिए थे जी। तो ये शादी निभा जाएगी। जी। आजकल किस धाम पर जाना है? दैया माई। दैया माई के यहाँ। हमारे स्थान से आशीर्वाद प्राप्त हो गया, दैया माई के यहाँ जाना है, जो आप लोगों की इस परिवार के पूजनी होगी। जी। तो और क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन के लोग भी आएंगे, माता पिता गुमशुदगी का और लेकर के भगे भी थे इनको? जी नहीं, तो घर से डायरेक्ट आती हैं और महारे में शादी हो जाती है। ये घर से आई थी, मैं उठा कर लाया घर से कम 2-3 किलोमीटर इधर से उठा कर लाया, सीधे महारे मंदिर पे। कैसे गए थे? 4 चक्का से या बाइक से? बाइक से। कौन बाइक थी? अपाची। अपाची। हाँ मित्रों देखिए, अपाची एक बहुत बड़ी गाड़ी है, और अपाची जहाँ भी कोई ऐसा कुछ तैयारी होती है तो अपाची या पल्सर से ही होती है, नहीं तो कोई 4 व्हीलर से होता है, और तमाम छोटी मोटी गाड़ियों से नहीं ये सब हो सकता है। तो ये शादी टूटेगी नहीं? नहीं। और गाना वाना भी गाते होंगे आप? नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जब 4 साल का मामला है। पिताजी चुकी हैं, आप शर्मा रहे होंगे, लेकिन जाइए अपने पूर्व देवताओं का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद फिर मैं आकर के वीडियो करूंगा और पब्लिक से कहूंगा कि आप लोग इन्हें आशीर्वाद दीजिए। पिताजी हैं, पिताजी से मैं बात कराऊंगा, ये भी सहमत है, लड़के के पिताजी हैं। और इनका भी, आपका क्या नाम है? सुनील राजभर। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, सबसे बड़े हैं? हाँ जी। यही बताइए कि बड़ा भाई जब मोहब्बत प्यार करके शादी कर सकता है तो फिर छोटा भाई क्या करेगा? क्या बतलाएं? दहेज वहेज भी कट गया। वो दहेज को मेरे को कोई टेंशन कुछ दिन के बाद ऐसा मामला आता है कि भगो यहाँ से, तुम्हारी माता पिता नहीं है और तुम दहेज नहीं दी हो, ये है फलान ढकान। ये तो सत्य बात है कि कुछ दिन के बाद, साल भर 6 महीने के बाद बच्चे हो जाएंगे, और अपने मम्मी से पहले धीरे धीरे बात करेगी, उसके बाद मौसी से करेगी, उसके बाद पापा के यहाँ बात करने लगेगी, और मारा पीटी भी होगा तो अपनी मम्मी से शिकायत करेगी। ऐसा भी कुछ? जी नहीं। प्रेम ऐसा चीज होता है कि प्रेम के बाद अगर प्रेमी जो आपके साथ होगी वो गलती भी करेगी तो थोड़ा सा सुधरा करके और मड़ोड़ करके ले चलना पड़ता है। जी। अगर बीच में आपके इनसे भी कोई सुंदर आ जाए, पैसा कमाने वाला आ जाए, कहे कि आइए हमारे साथ आप रहिए, तो आप क्या करिएगा? नहीं, इन्हीं के साथ अब आ गए हैं तो जिंदगी भर रहना पड़ेगा। इन्हीं के साथ भूल कर मत बोलिएगा। जी। चलिए, पापा जी हैं, इनको भी लेट हो रहा है, मैं आकर के इन लोगों के स्थान पर जाने में दखल अंदाजी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हरिंदर राजभर। हरिंदर राजभर जी, आप सहमत हैं इस शादी से? जी सहमत हूँ। तो आपका बेटा इनको लेकर के कहीं चला गया था कि नहीं, वहाँ इनके घर से डायरेक्ट लेके आया, मंदिर में शादी किया, शादी लेके करके हमारे घर आया बस। आया? जी। अब मान लिया जाए कि पुरानी रिश्तेदारी नई में कन्वर्ट हो गई है जी, लेकिन थोड़ा सा शहनाई बजती, बाजा गाजे के साथ मामला जाता तो कुछ और भौकाल रहता, लेकिन ये दोनों बच्चों का राजमंदी हुआ, दिल से मिला और हो गया। आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारी तो पिताजी शादी करवाए थे, तो देखा पहले हम लोग की शादी होती थी तो ऐसे ही होती थी ना। अरे पिताजी देखते थे, हम छोटे माने आप ऐसा कुछ गलती नहीं किए हैं? नहीं, हम कहाँ गलती है कि नहीं? अभी हाँ कहाँ है? अगर आ जाती तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगता। आप इनसे खुश हैं? जी, हम खुश। बहू है, सुंदर भी है, और आपका लड़का भी सही है, 10 रुपया कमा भी रहा है, मेहनती है। तो क्या कहेंगे अगर प्रशासन के लोग थोड़ा सा उसको, प्रशासन के लोग डिस्टर्ब करेंगे, इनके माता पिता FIR देंगे कि हमारे बेटी को भगा करके ले जा करके शादी आपने किया है, अपहरण किया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो लड़की बताए जवाब देगी ना कि हम कैसे आए हैं, कैसे नहीं आए हैं, कि कोई जबरदस्ती लेके आए, घर में से तो कोई उठा के लेके आया नहीं है। वो घर में से तो कोई उठा के लेके आए तब ना होता है कि हम घर में से लेके आया है। ये तो घर से कुछ दूर चल के आए, लड़का भी बताया है ना कि हम 3-4 किलोमीटर चल के आई थी, फिर इसके बाद लड़का गया वहाँ से लेके आए, तब शादी किया है। चलिए भैया, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत आपने देखा होगा कि ब्लेम लगता है, तमाम प्रकार का ब्लेम लगता है, उसके बाद सारे लोग जेल भी जाते हैं, जमानत भी करानी पड़ती है, गिड़गिड़ाना भी पड़ता है, नीले पीले ड्राम में भी जाना पड़ता है, लेकिन ये परिवार सहमत है, ये परिवार खुशी से है। इनके देखिए, आपकी बहू हैं, आइए थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। दूरी क्यों बनाई है? इतना ज्यादा दूरी बनाने से कोई लाभ नहीं है। इनसे खुश हैं? 8 मार्च को शादी है हमके। ऐसी खुशी है ना आपने ना आपने इनको टीका लगाया, ना मऊर बधा, सब करवाले बाकी खत्म हो गए।
खत्म हो गया। हाँ। फिर भोज हो जाना, भोज हो जाना चाहिए। हो जाए दुआरी पर बन सभी लोग आ जाएंगे, इनके पापा मम्मी को भी निमंत्रण हो शादी नहीं जाएगा। करब, शादी नहीं करब। और शादी भी कोई अंतरजाती नहीं है, दोनों लोग राजभर परिवार से हैं और खुशी। मातारी से तो नाम माननी कहे कि हम लड़की अपन मना ले, तू लड़का मना ला। अच्छा माता जी, आपको पता था कि हमारा बेटा किसी लड़की 4 से साल से मैटल रहा। पता था आपको? हाँ। तो आपने कभी इसको रोका नहीं कि देखो भाई तमाम प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, मारा पीटी हो रही है? ना का करे, ये आपका लड़का लड़की दोनों नहीं मान रहे थे। ना मान। तो आप लोगों ने भी सोच लिया था कि चलो चलने दो, नई पुरानी रिश्तेदारी को नई में, भगवान के ऊपर छोड़ दिले रहनी है अच्छा। कि देखी तो हो जाला कि ना होला। लेकिन जीत करके लेके हाँ, चला अपने है। में सलमत हो गई ना तो कर अब अभी शादी कभी टूटेगी नहीं। वो तो समझाओ। आज खुशी की बात है, आप सभी लोग, मैं सारे परिवार के लोग हैं और गांव के भी कुछ लोग हैं, आपके रिश्तेदार भी होंगे लोग, आज जो जा रहे हैं लोग आप स्थान पर, सभी लोग हैं। कुछ दिन के बाद अगर ऐसा कुछ माहौल बदलता है कि माता पिता खुद दोनों लोगों को निगलेक्ट कर देते हैं कि भागो तुम लोग कमाओ पुत नहीं हो, अपने मर्जी से शादी किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इनसे खुश हैं आप? जी सास सही है ना? जी। पैर और दबा रही है? चलिए भैया, ये शर्मा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं, ये माहौल है, खुशी का माहौल है। जब गाजा बाजा बाजता तो कितने लोग थिरकते, कितने महिलाएं नाचती। सास जी हैं, आज इनकी खुशी क्या रहती उस समय, लेकिन आज भी ये खुश हैं। अगर आज खुश नहीं रहती तो हमें बुलाते लोग नहीं, बुला करके बाइट नहीं देते, स्थान का स्मरण आशीर्वाद नहीं लेते। ये तीनों परिवार एक ही है, 2 भाई और हैं, इनके 3 भाई हैं, सबसे बड़े हैं, डीजे बजाने में छक्का मार गए और अब क्या करना है, अगला छक्का के इंतजार है। क्या अगला छक्का का जरूरी है, जब लोग शादी होती है तो अगला छक्का अनिवार्य हो जाता है। तो मित्रों, आप इन लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा। ये आज मऊ स्थान पर जा रहे हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। जब इन स्थान से लौटेंगे तो फिर अस्थिर समय इनके पूरे परिवार का वीडियो करूंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।